हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपको मैंने बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट कल थोड़ा इम्प्रूव हुई तो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था। बट शाम से फिर से थोड़ी सी दिक्कत शुरू हो गई। तो आज मैं आपको 2022 और 23 के पीआईक्यूज़ को कंप्लीट करवा दूंगी। बाकी मैंने ऑलरेडी हिस्ट्री के 2012 से 2021 तक के पीआईक्यूज़ को कंप्लीट करा दिया है। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप जाके उन वीडियोज़ को देख लें। साथ ही साथ आपको इसके नोट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। सबकी लिंक और नंबर सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो देख लेते हैं 2022 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा ख्वाजा ज़ैनुद्दीन नक्शबी। उन्होंने ट्रांसलेट किया था चिंतामणि भट्ट का जो संस्कृत टेक्स्ट था सुका सप्तति को पर्शियन में, और इसको इन्होंने टाइटल दिया था तूतीनामा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि तूतीनामा जो है वो किसने लिखा था और वो किस लैंग्वेज में है और किस टेक्स्ट का वो ट्रांसलेशन है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। बाकी ये जो डिटेल दी हुई है तो थोड़ा सा इश्यूज़ है मेरी हेल्थ में, इस वजह से मैं पूरा आपको नहीं बताऊंगी। मैं मेन मेन चीज़ आपको बताते हुए चलूँगी। उसके बाद जिनके पास इसकी पीडीएफ है वो आराम से इसको पढ़ सकते हैं, और जिनके पास नहीं है अगर वो चाहें तो वो ले सकते हैं, और नहीं ले सकते हैं तो वो वीडियो को पॉज करके भी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो अब हम देख लेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो इनके टाइम का जो सिल्वर कॉइन है उसमें जो शाखा विक्ट्री है उसके बारे में स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलते हैं। साथ ही साथ जो सिल्वर कॉइन है चंद्रगुप्त सेकंड का, तो ये बेस्ड है वेस्टर्न क्षत्रपा प्रोटोटाइप पे, जो कि इनकी जो मालवा पे जीत है उसको दिखाता है। और इनके जो सिल्वर कॉइन का वेट था वो था 33 ग्राम। और चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो समुद्रगुप्त के बेटे थे, और इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करेंगे ऑफिसर्स और ड्यूटी की। तो जो नाइट गार्ड्स होते थे, रात को ड्यूटी करते थे, उनको तलार बोलते थे। जो टैक्स को कलेक्ट करते थे विलेज के, उनको पट्टा कोला। जो डाकुओं जैसे केसेस को डील करते थे तो उन ऑफिसर को बोलते थे सहस्धिपति। और बालादीप कौन होते थे, गार्ड होते थे ऑक्ट्राई के। फिर हम बात करेंगे समाज और सभा, और कहाँ कहाँ पे वो हुआ था, कब हुआ था, तो उसके बारे में भी। तो जो आपका देव समाज था वो 1887 में फॉर्म हुआ था, लाहौर में हुआ था। किसने फॉर्म किया था, शिव नारायण अग्निहोत्री ने। भारत धर्म महामंडल 1887 में हुआ था, हरिद्वार में हुआ था। और किसने किया था, पंडित दीनदयालु शर्मा ने। सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता बंगाल में हुआ था 1873 में। उसके बाद राधा स्वामी सत्संग 1861 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, आगरा में। और किसके द्वारा, सेठ शिव दयाल सिंह के द्वारा। फिर हम बात करें किंग और उनकी इंस्क्रिप्शन के बारे में। तो ईश्वर वर्मन के बारे में जो लिखा है वो जौनपुर स्टोन इंस्क्रिप्शन में है। सर वर्मन जो है उनके बारे में जो इंस्क्रिप्शन फाउंड हुई है वो आसिरगढ़ में फाउंड हुई है, जो कि मध्य प्रदेश में है। समुद्रगुप्त का इंस्क्रिप्शन है गया इंस्क्रिप्शन। जीवित गुप्त सेकंड, उनके बारे में पता चलता है देवा पन्नाग इंस्क्रिप्शन से। और ईशान वर्मन पता चलता है हरा स्टोन इंस्क्रिप्शन से। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन मैं वो करा रही हूँ जो कि ऑलरेडी आपके पूछे हुए हैं और आगे जिससे पूछने के चांसेस है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन इस नोट्स में आपको मिल जाएगी। फिर बैटल ऑफ शकरखेड़ा जो है वो 11 अक्टूबर 1774 में हुई थी। किसके किसके बीच में ये हुई थी, निज़ामुल मुल्क और मुबारिज़ खान के बीच में हुई थी। फिर उसके बाद बैटल ऑफ बेदारा जिसको हम बैटल ऑफ चिंसुरा भी बोलते हैं या बैटल ऑफ हुगली भी बोलते हैं। तो ये हुई थी 25 नवंबर 1759 में। और ये लड़ी गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर जाफर के बीच में। फिर बैटल ऑफ पोर्टो नोवो ये हुई थी 1 जुलाई 1781 में। और ये हैदर अली जो कि मैसूर के रूलर थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। बैटल ऑफ मुड़की ये 18 दिसंबर 1845 में हुई थी, और ये लड़ी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और जो सिख खालसा आर्मी के पार्ट के साथ। तो ये बैटल बहुत इंपॉर्टेंट, आप देख लीजिएगा। फिर हम बात करेंगे बैटल ऑफ कसूर की, जो कि 1807 में हुई थी रंजीत सिंह जी के बीच में और जो अफगान के चीफ थे कुतुबुद्दीन के बीच में। तो ये आपके लिए ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर हम बात करेंगे बिल्डिंग्स और उनके बिल्डर्स, किसने क्या बनवाया। तो जमात खाना मस्जिद बनवाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। सुल्तानगढ़ी बनवाया था इल्तुतमिश ने। रेड पैलेस बनवाया था बलबन ने। और 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ये आप देख लीजिएगा, सारी इंफॉर्मेशन भी आपको इसमें मिल जाएगी। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या जीता था, कब कब जीता था, उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा है। तो उसमें गुजरात इन्होंने जीता था 1299 में। फिर रणथंभौर 1301, चित्तूर 1303, मालवा 1305, सिवाना 1308, और इसी के साथ वारंगल तेलंगाना भी 1308, जालौर 1311,
देवगिरी 1306-7 और समुद्रा 1310 और मदुराई जो है 1311। तो ये आपको याद होना चाहिए। आप कुछ निमोनिक्स बना लीजिए ताकि आपको अच्छे से चीज़ें याद हो जाए। उसके बाद औरंगज़ेब के टाइम पे क्या क्या हुआ था, तो शुजा को उन्होंने वो डिफीट किया था बनारस में 1658 में। फिर बैटल ऑफ धर्मत हुई थी जो औरंगज़ेब और दारा शिकोह यानी इनके भाई के बीच में हुई थी शाहजहां के थ्रोन को लेकर। कब हुई थी? 1658 में। बैटल ऑफ समुद्रगढ़ ये भी हुई थी, दारा शिकोह ने इनको हरा दिया था 1658 मई में। और बैटल ऑफ देवरिया ये हुई थी 12-14 अप्रैल 1659 में, जिसमें औरंगज़ेब ने दारा शिकोह को हरा दिया था। फिर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखेंगे तो जो गदर पार्टी बनी थी वो बनी थी 15 जुलाई 1913 में। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी बनी थी बर्लिन में 1914 में। सेंट्रल असेंबली जो बम केस हुआ था वो 18 अप्रैल 1929 में हुआ था। और चिट्टागोंग आर्मरी रेड जो हुई थी वो 18 अप्रैल 1930 में हुई थी। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इनको देख लीजिएगा। फिर अमरावती स्तूप जो है वो अरियक पिलर के फीचर्स पे बना है। उसके बाद और अमरावती स्तूप पाया कहाँ गया है, कहाँ पे? वो है आंध्र प्रदेश में। और पर्सन जो उन्होंने काम किया, जो उनकी पोस्ट थी, उसके बारे में देख लेते हैं। डी.के. कर्वे जो है ये विडो रीमैरिज एसोसिएशन से रिलेटेड है, 18 अप्रैल 1858। J.E.D. बैथ्यून जो है ये इन्होंने गर्ल्स के लिए स्कूल सेटअप किया था कलकत्ता में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो प्रिंसिपल थे संस्कृत कॉलेज में, कहाँ पे? कलकत्ता में। और B.M. मालाबारी जो है वो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे, उन्होंने फाउंड किया था सेवा सदन। कब? 1885 में। और फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट अनाउंस हुई थी 25 अगस्त 1946 में। और ऐसा जो है यूपीपीएससी आंसर की के अकॉर्डिंग बताया गया है। फिर जो रॉक एडिक्ट 12 है अशोका का, तो वो उनके रिलीजियस सिंथेसिस के बारे में बताता है। रॉक 13 क्या बताता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी मैंने पढ़ाया था, तो आप देख लीजिएगा कि इनके कौन कौन से रॉक इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर हम बात करेंगे जैता और कुंपा की, जो कि एसोसिएट थे मेवाड़ से। और शेरशाह इनकी बहादुरी की वजह से इनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे। ज्योतिबा फूले ने फाउंड किया था सत्य शोधक समाज। उसके बाद हम टेक्स्ट और राइटर के बारे में देख लेते हैं। तो रागमाला ये मैंने कल के भी वीडियो में पढ़ाया था, 2021 में भी ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो रागमाला रिलेटेड है पुंडरीक विट्ठल से। रसा कौमुदी लिखा था श्रीकांत ने 1575 में। राग विबोध लिखा था सोमनाथ ने 1610 में। और चटुदंडी प्रकाशिका लिखा था वेंकटरमन ने 17वीं सेंचुरी में। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जलियांवाला बाग जो मसाइकर हुआ था उसकी वजह से। और ये इन्होंने कब वापस किया था? 29 मई 1919 में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जलियांवाला बाग जो मसाकर हुआ था वो कब हुआ था। फिर बोर्ड के मॉडल और फिगर्स फाउंड हुए हैं दो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दो आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो जो कि सिंध पाकिस्तान में, और लोथल जो कि गुजरात में। फिर गॉड उनका सिंबल देख लेते हैं। तो शिव जी से रिलेटेड है ट्रीडेंट, विष्णु से रिलेटेड है चरखा, गणेश से रिलेटेड है रोप, और सरस्वती से रिलेटेड है वीणा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन, जिसका दूसरा भी नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो ये मैंने आपको कल ही बताया था। ये सेटअप की गई थी राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा। और इसका जो मकसद था वो था कि ब्रिटिश जो कॉलोनियल रूल है उसके अगेंस्ट लड़ना और इंडिया को आज़ादी दिलाना। अगर उसके लिए हथियार भी उठाना पड़े तो वो उठाएंगे। इसके फाउंडर इनके अलावा और कौन कौन थे? तो ये थे अशफाक उल्ला खान, सचिंद्र नाथ बख्शी, सचिंद्र नाथ सान्याल और जोगेश चंद चटर्जी। फिर हम बात करेंगे फिलोसफर, उनकी फिलोसफी की। रामानुज की जो फिलोसफी है वो है विशिष्ट अद्वैता, माधवाचार्य की देवता, निम्बरका की देवता अद्वैत, और वल्लभाचार्य की शुद्ध अद्वैत। तो ये आप देख लीजिएगा, हर साल इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर हम बात करेंगे न्यूज़पेपर के, कहाँ कहाँ पे वो पब्लिश होता था उसके बारे में। तो स्वदेश पब्लिश होता था गोरखपुर में, भारत बंधु होता था हाथरस में, सत्यवादी होता था आगरा में, शक्ति होता था अल्मोड़ा में। फिर ज्योतिबा फूले जो है वो एसोसिएटेड थे एंटी कास्ट मूवमेंट से। ट्रेड यूनियन और वो पार्टी कब बनी, किसके द्वारा बनी, ये देख लेते हैं। तो भारतीय मजदूर संघ जो है वो बना था 23 जुलाई 1955 में दत्तोपंत ठेंगड़ी के द्वारा। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन बना था 3 मई 1947 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना था 15 मई 1949 में। और उसके बाद ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना था बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जी के द्वारा। अब हम देखेंगे 2023 के पीआई की उसको, जिसमें एशियन इंडिया में जो इन्वेडर्स आए थे तो उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या था। तो पहले आए थे ग्रीक्स,
फिर आए थे शाकास और फिर आए थे कुशनास। कुशनास किसने फाउंड किया था, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया है, तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए। फिर मिलिंद पन्हो, जो कि डायलॉग था किंग मिलिंद के बीच और बुद्धिस्ट सेंट नागासेन के बीच। फिर चरक संहिता जो है वो 120 चैप्टर और 8 सेक्शन में डिवाइडेड है। उसके बाद जो है टैक्स कलेक्टर या जो फाइनेंस मिनिस्टर या रेवेन्यू कलेक्टर होता था, उसको भागा दुख बोलते थे वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। दूसरे जो ऑफिसर्स थे वो आप इसमें देख लीजिएगा। फिर हम बात करेंगे जो आर्कियोलॉजिकल साइट है उसकी जो लोकेशन है उसके बारे में। तो नेवासा है महाराष्ट्र में, ईसमपुर है कर्नाटका में, डिडवाना है राजस्थान में और गुड़ियम केव है तमिलनाडु में। फिर हम बात करेंगे ईस्टर्न बाउंड्री जो है हड़प्पा कल्चर की, तो वो इंडिकेट की जाती आलमगीरपुर के द्वारा, जो कि मेरठ डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नॉर्दर्न जो बाउंड्री है इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो है मांडा जम्मू एंड कश्मीर में, ईस्टर्न है आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में, दायमाबाद कहाँ है महाराष्ट्र में है। उसके बाद ये आपकी सदर्न बॉडी है और फिर वेस्टर्न बॉडी जो है वो है आपकी सुट ककेंगडोर, और ये कहाँ पर आपकी पड़ती है, ये पड़ती है आपकी पाकिस्तान में। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे आए दिन क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर अगर हम पुराण की बात करें, पुराण में जो विष्णु पुराण है उसमें मौर्यन डायनेस्टी के बारे में देखने को मिलता है, और जो वायु पुराण है उसमें गुप्ता पीरियड के टाइम का जो गवर्नेंस सिस्टम है उसके बारे में देखने को मिलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर स्कूल देखेंगे उसको और उसके प्रोपोनेंट को देखेंगे। न्याय जो है वो गौतम से रिलेटेड है। विशेषिका जो है वो फाउंड किया था, उसके प्रोपोनेंट है सेज कन्नड़। समाख्या है कपिला से, योगा पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी और वेदांता जो है वो, वेदांता को हम उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं, और ये एक फिलोसफिकल टीचिंग है उपनिषद की। तो ये आप देख लीजिएगा, बाकी मैंने पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, अगर इससे क्वेश्चन आए तो आपका छूटे ना। फिर विलियम हॉकिंस जो है वो इंडिया आए थे, कब आए थे, तो ये आए थे 1607 में। ये जिस शिप से आए थे उस शिप का नाम था हेक्टर, और उसके बाद जो है हेक्टर जो है ये पहली शिप थी जो कि सूरत में आई थी। और विलियम हॉकिंस जो है सूरत में कब आए थे, अगस्त में। और किसके शासनकाल में ये आए थे, जहांगीर के। उसके बाद बुक और उसका कंटेक्स्ट देख लेते हैं। तो मिरात सिकंदरी जो है वो बात करती है गुजरात के ऊपर जो विक्ट्री हासिल की थी मुजफ्फर शाह ने उनकी। बुरहान मासिर जो है वो रिलेटेड है मानीस के अहमदनगर की हिस्ट्री से। रियाजुल सलातीन जो है वो बंगाल की हिस्ट्री है। और रियाजुल इंशा जो है वो कलेक्शन है महमूद गवान के लेटर्स का। तो फिर पेशवाज को अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें, तो बालाजी विश्वनाथ जो है ये फर्स्ट पेशवा थे। इनका टाइम पीरियड था 1713 से 1720। बाजीराव फर्स्ट जो हैं ये थे 1720 से 1740। बालाजी बाजीराव जो है जिनको हम नाना साहेब के नाम से भी जानते हैं, उनका 1740 से 1761। माधव राय फर्स्ट जो है वो है, उनका टाइम पीरियड था 1761 से 1772। नारायण राव 1772 से 1773। रघुनाथ 1773 से 1774। माधव राव 1774 से 1795। बाजी राव सेकेंड 1796 से 1818। और नाना साहेब का टाइम पीरियड था 1851 से 1857 तक। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, आप निमोनिक से कर लेंगे क्योंकि दिमाग इतना ज़्यादा, तो अगर आपने शुरू से पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, तब तो आपको याद रह जाएगा, और अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो आप बोलने लगेंगे। निमोनिक्स आप जितना बना लीजिए उतना आपके लिए अच्छा है। फिर ज़ियाउल आबिदीन जो है वो कश्मीर के 8वें सुल्तान थे, जिन्होंने जजिया का जो हिंदूज पे लगता था उसको हटाया था, साथ ही साथ गाय की जो तस्करी होती थी उसको भी हटाया था, तब जो इनका रेन पीरियड 1420 से 1470 एडी में। फिर अजीज उद्दीन खान ने ट्रांसलेट किया था संस्कृत बुक के 300 वॉल्यूम को, जो कि कलेक्ट किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, कब, जब वो नागरकोट का कैंपेन कर रहे थे तब। फिर टप्पा स्टाइल जो है वो रिलेटेड है मुगल एम्परेयर मोहम्मद शाह से। पोएटिस्ट और कंपोजिशन लेते हैं। दयाबाई की कंपोजिशन है विनय मालिका, सहाजोबाई की है सहज प्रकाश, और सोन कुमारी की है सोहम बेली। तो ये जो आपका सहज वाला है तो ये तो आराम से आप बता सकते हैं। सोन में आपका, अगर आप सोन और स्वयं को वो कर ले तो इससे भी आपको पता लग जाएगा। बाकी दयाबाई का आप देख लीजिए, क्योंकि अगर कोई एक भी पता होता है तो आपको एलिमिनेट करने में आसानी होती है। 1957 की रिबेलियन हुई थी, वो कहाँ कहाँ हुई तो कब हुई थी, तो बैरकपुर में हुई थी 29 मार्च 1857 में। मेरठ में हुई थी 10 मई 1857 में। लखनऊ में हुई थी 4 जून 1857 में। और झांसी में जून 1857 दिखा रहा है,
उसके अलावा और कोई इसमें इसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। अगर आपको मिलती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर 1918 में जो यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा है वो फॉर्म्ड हुई थी इंदिरा नारायण द्विवेदी के द्वारा। अनुशीलन समिति जो है वो रिस्पॉन्सिबल थी जो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर दिल्ली में बम फेंका गया था उसके लिए। कब फेंका गया था? 23 दिसंबर 1912 में। तो ये आप देख लीजिएगा क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने पेपर तो एनालिसिस किया होगा तो आपको पता होगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में सिस्टम था चैम्बर ऑफ प्रिंस का, जिसमें 120 मेंबर जो है वो लिए गए थे। फिर ईमी रामा स्वामी नयनकर, तो ये रिलेट इनको हम पेरियार के नाम से भी जानते हैं, कांग्रेस के मेंबर भी बने थे। बाद में इन्होंने 1925 में इसको छोड़ दिया था। और ये अनटचेबल्स को बताते थे कि उन्हें अपनी डिग्निटी के लिए लड़ना चाहिए, और इन्होंने ही फाउंड किया था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। इन्होंने पार्टिसिपेट किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, और ये ज्योतिबा फूले के कंटेम्प्रेरी नहीं थे। तो ये रानी झांसी जो है एक फीमेल रेजिमेंट है जो कि पार्ट था आज़ाद हिंद फौज का, जिसको फॉर्म किया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। इसके जो रियल फाउंडर थे वो कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर खान बहादुर खान जो है वो बरेली में जो रिबेलियन हुई थी उसको लीड कर रहे थे 1857 की क्रांति में। फिर मोपला रिवॉल्ट की बात करें, ये सब ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है। तो मोपला रिवॉल्ट जो है वो 1921 में हुआ था, केरल में हुआ था, और ये ब्रिटिश और जो लैंडलॉर्ड है उनके अगेंस्ट हुआ था। होम रूल मूवमेंट 1916 में फाउंड हुआ था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। खिलाफत मूवमेंट 1919 में शुरू हुआ था अली ब्रदर्स के द्वारा। शांति घोष जो वो एक फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन वो क्विट इंडिया मूवमेंट से एसोसिएटेड नहीं थी। क्विट इंडिया मूवमेंट में कौन कौन वीमेन थी, तो वो थी मतंगनी हाजरा, अरुणा आसिफ और कनक लता बरुआ। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको आप देख लीजिएगा। बाद में अब आपका यही 2023 का क्वेश्चन पेपर जो है वो भी खत्म हो जाता है, और ये लास्ट में मैंने सारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे दिया है। तो आप अगर इसको देख लेंगे और अच्छे से इसको रट लेंगे, क्योंकि अब और कोई ऑप्शन है नहीं रटने के अलावा, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने ये आपको सेल्फ एनालिसिस का चार्ट भी दिया हुआ है, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। आपने जो भी एनालिसिस किया, जो भी पेपर सॉल्व करने में, तो आपको यहाँ पे वो चीज़ें लिखनी है। अगर आप चाहो तो, अगर टाइम नहीं है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो। तो ये आज आपका ख़त्म हो जाता है हिस्ट्री के PIQs का वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रख के पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।